reproduction is the method of producing young one of its own kind. उसको रिप्रोडक्शन कहते हैं, है ना, अपने ही तरह का इंडिविजुअल को क्रिएट करना, दैट इज रिप्रोडक्शन, है ना। रिप्रोडक्शन प्रोसेस जीवित रहने के लिए थोड़ा भी जरूरत नहीं है। इन ऑर्डर टू सर्वाइव ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, रिप्रोडक्शन इज नॉट इम्पोर्टेंट। सो रिप्रोडक्शन है किस चीज के लिए? तब रिप्रोडक्शन इज इम्पोर्टेंट इन ऑर्डर टू कंटिन्यू द लाइफ ऑन दिस प्लैनेट। फाइन, हमारा अस्तित्व रहे, हमारा जीन इस प्लैनेट पर रहे, उसी के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो हमारा जीन एलिमिनेट हो जाएगा इस प्लैनेट से, हमारा डीएनए इस प्लैनेट से खत्म हो जाएगा, हम लोग नहीं रहेंगे। जैसे कि वल्चर रिप्रोडक्शन बंद कर दिया, रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहा था, है ना, तो धीरे धीरे वल्चर पूरे खत्म हो गए इस दुनिया से, उसका पूरा जीन खत्म हो गया, है ना। ओके, रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। Reproduction is not important for पेज के ऊपर करिए ना, survival, but it is necessary for making the continuity of life on this planet Earth. Continuity of life on this planet, है ना। उसको रिप्रोडक्शन का मेन मोटिव यही है कि जो रिप्रोडक्शन कर रहा है ना, या फिर रिप्रोडक्शन का मोटिव ये बोल सकते हैं कि उसकी प्रोजेनी को, उसकी जीन को बचा के रखना, इस प्लैनेट पे खत्म ना होने देना। दैट इज द मेन मोटिव ऑफ रिप्रोडक्शन। फाइन, आगे बढ़ते हैं। रिप्रोडक्शन सारे ऑर्गेनिज्म करते हैं, राइट फ्रॉम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म टू द कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ना। रिप्रोडक्शन is the basic and important property of living organism. Property of living organism, है ना, ठीक ना। सारे ऑर्गेनिज्म और लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉलो करते हैं, ठीक ना। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉलोज दिस, है ना। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म इस चीज को फॉलो करते हैं। फाइन, रिप्रोडक्शन का 3 मेन मोड है, या फिर 2 ही मोड कहते हैं, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। एसेक्सुअल के अंदर थोड़ा ब्रांचिंग हम कर देंगे। रिप्रोडक्शन may be performed by the involvement of one parent only, 2 parent, ठीक ना, 1 पेरेंट या फिर 2 पेरेंट्स, है ना। यदि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, फाइन, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है रिप्रोडक्शन को अचीव करने के लिए, तो उस प्रकार के रिप्रोडक्शन को हम लोग कहेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फाइन, इफ
only one parent is involved. Involved in the reproduction. Then it is called asexual reproduction. Fine. Asexual reproduction. है ना? और दो पेरेंट इन्वॉल्व होंगे तो उसको हम लोग कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फाइन. तो हम यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट कर दे रहे हैं. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. हाँ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है by creating a special structure, ना, by creating gametes or by creating special structures, है ना? Asexual can be achieved by either producing gamete है ना, गैमेट प्रोड्यूस करके गैमेट का प्रोडक्शन करने के बावजूद या फिर गैमेट प्रोड्यूस करके भी रिप्रोडक्शन करा जाता है. एक ही गैमेट रहेगा उसमें, या मेल गैमेट रहेगा या फीमेल गैमेट रहेगा, है ना, उसके चलते भी रिप्रोडक्शन हो सकता है ना. या फिर बॉडी का कोई भाग टूट के गिर जाएगा और वो एक न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाएगा. कैन बी अचीव्ड ईदर बाय प्रोड्यूसिंग गैमेट और बाय involving a special structure, है ना. स्पेशल स्ट्रक्चर क्रिएट होता है बॉडी के अंदर, उसके चलते भी हो सकता है. फाइन. ठीक है. एग्जांपल दे रहा हूँ ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का. एग्जांपल ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. बाइनरी फ्यूजन या फिर सिंपली फ्यूजन में करता हूँ यहाँ पे. बडिंग, ठीक ना. फ्रेगमेंटेशन कर रहा हूँ. फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, है ना, स्पोर फॉर्मेशन, इनको कहेंगे हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, है ना. और इन दोनों को हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं, इन दोनों को एसेक्सुअल के अंदर. हाँ जी, देखो. ठीक है, कंप्लीट कर लो, उसके बाद बोलो. लिख लोगे तो बोलोगे. सर कंप्लीट है.
कंप्लीटेड। और किसी का छूटा हुआ है? Here I am discussing। ऊपर करिए ना। हो गया? हो गया? हो जाएगा तो बोलेंगे। सर ये अलग हो गया सर, ऊपर करिए। कौन सा? ये वाला? और ऊपर करें? हो जाएगा तो बोलेंगे। Tell me once you are done with this। डन ना? हाँ सर। ओके। सो हम यहाँ पे लिख रहे हैं बाइनरी फिजन लिख रहे हैं, ठीक है? फिजन। फिशन, ये फिशन का मतलब होगा एक सेल है ना टूट जाएगा दो सेल में, ठीक है ना? फिशन मीनिंग a single cell dividing into two daughter cell, उसको फिजन कहते हैं, है ना? देखिए जैसे कि ये एक सेल है, फाइन, ये एक सेल है। क्या होगा? इसका जेनेटिक मटेरियल मल्टीप्लाई करेगा पहले, है ना? इसका जेनेटिक मटेरियल मल्टीप्लाई करेगा, फिर बाद में डिवाइड कर लेगा जेनेटिक मटेरियल इस तरीके से, देन ग्रुप का फॉर्मेशन होगा इस तरीके से, दो सेल बनेगा एंड फाइनली दो डॉटर सेल्स बन जाएंगे, इस तरीके से, है ना? टू डॉटर सेल्स, है ना? दो डॉटर सेल बनेंगे इस तरीके से, ठीक है? ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे फिशन। फिशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ वन पेरेंट सेल इनटू डॉटर सेल्स, दैट इज कॉल्ड फिशन। फिशन बहुत प्रकार का होता है। फिशन इज ऑफ सेवरल टाइप, जैसे कि बाइनरी फिजन है ना? बाइनरी फिजन होगा। बाइनरी फिजन में भी बहुत प्रकार का हो सकता है। Binary fission may be of two type: longitudinal binary fission, transverse binary fission, है ना? बाइनरी फिजन
फिर सर सप्लाइम, फ्यूजन तक निकालिए तो। क्या क्या बोल रहे सर हो? सर फ्यूजन का जो सर मीनिंग बताए उसके बाद सर यही चीज लिखे, फ्यूजन इज ऑफ सेवरल टाइप। हाँ हाँ, फिजन का पहले एक्सप्लेनेशन कर दिए। मीनिंग, इसका मतलब होता है एक सिंगल सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाना, ठीक है, उसका मतलब होता है फिजन, है ना। फिजन दो प्रकार का होगा, ए सेवरल टाइप के हो सकते हैं, ऊपर बाइनरी करिए ना फिजन और, हाँ बोलो। सर, थोड़ा ऊपर करिए ना ओके, ठीक है। सर, ड्राइंग कर रहे थे। अच्छा, डायग्राम, दैट इज नॉट ड्राइंग, ओके। ट्राइग्राम बोलेंगे इसको, यस यस। ट्राइग्राम बोलेंगे, हाँ। सर नीचे करिए। ठीक है, सर यस सर। आगे बढ़े। आगे बढ़ो। यस सर। मल्टीपल फ्यूजन, फाइन। तो बाइनरी फ्यूजन कहने का मतलब मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक। बाइनरी फ्यूजन का मतलब होगा, सर थोड़ा ऊपर करिए ना। यस सर। बाइनरी फ्यूजन का मतलब यही होगा, एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल्स में बनेंगे और दोनों डॉटर सेल्स बराबर होंगे, जेनेटिक मटेरियल का कंटेंट हो या साइटोप्लाज्मिक कंटेंट हो, दोनों बराबर होगा, है ना। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन का मतलब है कि एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड करेगा जिसमें प्लेन ऑफ डिवीजन लॉन्गिट्यूडनली होगा। Longitudinal binary fusion where the binary fusion occurs across the longitudinal area, longitudinal plane, ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे बता रहे हैं। सर ऊपर करिए थोड़ा सा। यस सर। ये नोट्स में भेजूंगा आप लोग को, चिंता मत करो, ये नोट्स में भेजूंगा आप लोग को। ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है, which organism it is?
ठीक है, यूग्लिना, यूग्लिना है, ठीक ना। इसमें डिवीजन इस तरीके से होगा, देखो इस प्लेन से डिवीजन होगा, प्लेन ऑफ डिवीजन, दिस इज द प्लेन ऑफ डिवीजन। इस तरीके से ठीक है, देखेंगे यहाँ पे डिवीजन हो गया, 2 इक्वल हाफ में हुआ, और इसका प्लेन क्या था, लॉन्गिट्यूडनल था, है ना। टू डाउट द यूग्लिना, है ना। तो यदि पूछेगा क्वेश्चन कि लॉन्गिट्यूडनली बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन किस में होता है, तो सिंपली आपको एग्जांपल दे देना है यूग्लिना का। फाइन, यूग्लिना के केस में लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन होना है ना। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन दिखाते हैं, ये होता है पैरामीशियम में। ठीक ना, पैरामीशियम के केस में यहाँ पे बता रहे हैं हम, डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। पैरामीशियम का स्ट्रक्चर सबको पता है, स्लीपर शेप, वही बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से पैरामीशियम है ये। दिस इज सीलिया, ये गलेट माउथ हो जाएगा, न्यूक्लियस होगा इसके पास इस तरीके से, है ना। मेरा मोटिव वो नहीं है, हम यहाँ पे दिखा रहे ट्रांसवर्स सेक्शन। तो यहाँ पे जो प्लेन ऑफ डिवीजन होगा ना, इस तरीके से होगा, दिस द प्लेन ऑफ डिवीजन, प्लेन ऑफ डिवीजन, दिस इज द प्लेन ऑफ डिवीजन। देखेंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा।
इस तरीके से 2 पैरामीशियम बन जाता है। इस तरीके से, है ना, ये पैरामीशियम है ना, ये यहाँ पे 2 डॉटर पैरामीशियम आ गया। इन दिस केस, इसके केस में द प्लेन ऑफ डिवीजन इज ट्रांसवर्स एरिया। ट्रांसवर्स, फाइन। एग्जांपल पैरामीशियम हो गया, है ना, नोट कर लेंगे यहाँ पे। एमेबा ऑब्लिक बाइनरी फ्यूजन फॉलो करता है। एमेबा फॉलोज बाइनरी फ्यूजन किस प्रकार का? ऑब्लिक। ठीक है, हाँ, ठीक ना, बाइनरी फ्यूजन, फाइन। डन, ये हो गया बाइनरी फ्यूजन। नेक्स्ट मैं यहाँ पे डील करता हूँ मल्टीपल फ्यूजन। क्वेश्चन पूछते चलेंगे, है ना। मल्टीपल फ्यूजन कहने का मतलब होगा कि एक सेल से बहुत सारा सेल बनेगा, एक पेरेंट सेल से बहुत सारा सेल्स बनेगा, सारे सेल्स इक्वल साइज शेप के होंगे। It is the multiplication of single cell into single parent cell into several daughter cells, several small daughter cells. ठीक है, several small daughter cell, फाइन। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, प्लास्मोडियम वाइवेक्स जो मलेरिया कॉज करता है हमें ना, उसके केस में होता है। प्लास्मोडियम वाइवेक्स के केस में देखो, फॉर एग्जाम्पल ये है आपका पेरेंट सेल। फॉर एग्जाम्पल दिस इज पेरेंट सेल, है ना, ये पेरेंट सेल है, न्यूक्लियस है ना। इसके अंदर क्या होगा, बहुत सारे सेल्स बनेंगे, यहाँ पे बहुत सारे सेल्स बनेंगे इसी के अंदर, है ना, और फाइनली ये बर्स्ट कर जाएगा। ठीक है, सारे का साइज इक्वल ही होना है, सबका साइज इक्वल होना है ना। फाइनली इट विल बर्स्ट आउट फ्रॉम द पेरेंट सेल और बहुत सारा सेल्स बाहर निकल आएगा इस तरीके से। इसको हम लोग कहेंगे मल्टीपल फ्यूजन। इसको कहेंगे हम लोग मल्टीपल फ्यूजन। ठीक है, मल्टीपल है ना, मल्टीपल डॉटर सेल्स लिखेंगे, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, ये होता है मल्टीपल फ्यूजन, खत्म यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हमने क्या क्या स्टडी करा अभी तक? बाइनरी फ्यूजन स्टडी कर लिया हमने, मल्टीपल फ्यूजन भी स्टडी कर लिया, फाइन, ओके। ठीक है, हियर वी हैव स्टडीड फ्यूजन। नेक्स्ट देखते हैं हम स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन देखते हैं।
ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर एक स्पेशल स्ट्रक्चर है, बैक्टीरिया के केस में, फंजाई के केस में बनता है ये, है ना। एक सेल मल्टीप्लाई करता है माइटोसिस द्वारा, है ना, वो एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है और वो जमीन पे गिरेगा तो एक नए इंडिविजुअल को जन्म देता है। फाइन। स्पोर फॉर्मेशन ये लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है। दिस प्रोसेस occurs in bacteria, फंजाई, ज्यादातर फंजाई के केस में होता है, ठीक ना। प्रोटिस्टा, बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, नहीं इन सभी के केस में होता है। तो यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं स्पोर्स के। फाइन। स्मॉल एल्गी, स्मॉल और लोअर प्लांट्स, लोअर प्लांट ग्रुप जैसे कि एल्गी हो जाएगा। लोअर प्लांट के केस में भी बनना है स्पोर। कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं हम यहाँ पे स्पोर के। एग्जाम्पल ऑफ स्पोर्स आर ठीक है, कोनिडिया, कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर, क्लामाइडोस्पोर, जूस्पोर, ठीक ना। ये सब हो जाएंगे एसेक्सुअल स्पोर्स। These all are asexual spore. फाइन। पेनिसिलिन के केस में बनता है कोनिडिया। पेनिसिलिन, फंजाई पेनिसिलिन के केस में, फंजाई एग्जांपल दे रहा हूं, पेनिसिलियम, in fungi penicillium the asexual spore is ठीक है। जो asexual spore है, the asexual spore is कोनिडिया। स्ट्रक्चर आपने देखा होगा इस तरीके से। फंगस के केस में ये हो गया है माइसीलियम, है ना, ये माइसीलियम इंटैक्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, माइसीलियम से एक फिलामेंट ग्रो किया होगा जिसको हम लोग कहेंगे हाइफी, है ना, इसको हम लोग कहेंगे हाइफी। फाइन। हाइफी के ऊपर कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ रहेगा, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। फाइन। फिर इस पे कुछ इस तरीके से कोनिडिया प्रेजेंट रहना है, इस तरीके से। देखा होगा आपने फंजाई पेनिसिलिन के केस में, जिसको हम लोग कहेंगे कोनिडिया। ठीक है, इनको कोनिडिया बोलेंगे हम लोग। पेनिसिलियम के केस में होगा इस तरीके से स्पोर, तो ये याद रखेंगे, है ना। कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर, क्लामाइडोस्पोर, जूस्पोर, ठीक है, इस तरीके का स्पोर बनता है।
जिसको हम कहते हैं एसेक्सुअल स्पोर्स। फाइन। और भी है, ऑक्सोस्पोर है, एंडोस्पोर है, बोल सकते हैं एंडोस्पोर, है ना, एक्सेट्रा। आगे बढ़ते हैं, स्पोर फॉर्मेशन भी हो गया। सर एक बार डायग्राम दिखाइए ना। हाँ हाँ हाँ, कहाँ है कहाँ, ये रहा। कंप्लीटेड, डायग्राम कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट होगा तो बोलेंगे, फाइन। यस सर, हो गया। डन, ओके। आप क्या कर रहे हैं, कहाँ गया? हमने स्पोर फॉर्मेशन भी कर ली, नेक्स्ट हम करते हैं बडिंग। ठीक है, बडिंग इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम स्पोर फॉर्मेशन और बाइनरी फ्यूजन, है ना। बडिंग, है ना। तो बडिंग का मतलब होता है एक बड का फॉर्मेशन होना। फॉर एग्जांपल दिस इज अ प्लांट, है ना, ये प्लांट है। प्लांट के किसी पोर्शन में एक एक इस तरीके से शूट का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक ना, एक शूट प्रेजेंट है, इमेच्योर शूट, है ना, इमेच्योर शूट होगा, या फिर क्लस्टर ऑफ सेल्स होगा, है ना, कि दिस फॉल्स ऑफ फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। ये वाला स्ट्रक्चर फॉल्स ऑफ हो जाएगा पेरेंट बॉडी से, सबस्ट्रेटम पे गिरेगा और एक नए इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस स्ट्रक्चर falls on ground from parent body and germinate into ठीक है ना, germinate into new plant body। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। अच्छा, एग्जाम्पल कहाँ कहाँ बडिंग होता है, एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिज्म वेयर बडिंग इज सीन, बता सकते हो कोई भी? कोई बता सकता है एग्जाम्पल? सर ईस्ट एंड हाइड्रा। हाइड्रा केस में, ईस्ट के केस में, मार्केंशिया के केस में, ओके, कलांचो के केस में, छोड़ो इसको, हम वेजिटेटिव के अंदर देखेंगे, ठीक है, इसको भी वेजिटेटिव के अंदर ही देखेंगे, ठीक है। देखते हैं, हाइड्रा के केस में देखते हैं, फाइन। These are the tentacles of hydra।
है ना, इस तरीके का टेंटिकल्स है, दीज आर द टेंटिकल्स, है ना, हाइड्रा है। यहाँ पे क्या होगा, एक स्टेम वाले पोर्शन, स्टेम नहीं बोलेंगे, हाइड्रा इज एन एनिमल, ठीक है। एक रीजन से क्या होगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बल्ग आउट होगा, फाइन। इस स्ट्रक्चर से कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर ओरिजिनेट होना शुरू होगा, फाइन, इस तरीके से। और फाइनली ये स्ट्रक्चर कट ऑफ हो जाएगा, डिटैच हो जाना है पेरेंट बॉडी से, ठीक है ना। इसका टेंटिकल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, ये है, ठीक ना। इट डिटेचेस फ्रॉम द पेरेंट बॉडी and falls on substratum and give rise to a new body, a new hydra, है ना। ये पेरेंट हाइड्रा है, ठीक है। इसको बर्ड कहेंगे हम लोग, इसको बर्ड कहेंगे, फाइन। सो यहाँ पे हो क्या रहा है, a small tissue grows and develops to into new plant body, new into new individual, नए इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाएगा, फाइन। बाइनरी फ्यूजन में और बडिंग में डिफरेंस है। बाइनरी फ्यूजन के केस में दो डॉटर सेल्स बन रहे थे ऑफ इक्वल शेप एंड साइज, बट इन केस ऑफ बडिंग पेरेंट सेल हमेशा बड़ा रहता है डॉटर सेल से, ठीक है। ये हाइड्रा का केस था, ये फिगर है किसका, बडिंग इन हाइड्रा, फाइन। यहाँ पे हम दिखा रहे हैं अब बडिंग इन ईस्ट, ईस्ट में बडिंग दिखा रहे हैं यहाँ पे हम। फॉर एग्जांपल दिस इज यूनिसेलुलर फंजाई सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, है ना। न्यूक्लियस है यहाँ पे, क्या होगा, सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, कैरियोकाइनेसिस मींस द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक ना। सो कैरियोकाइनेसिस हो गया, न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया, दो न्यूक्ली हो गया, है ना। ये है न्यूक्लियस। अब क्या होगा, अब देखेंगे क्या हो रहा है, दिस इज ईस्ट, है ना। एक न्यूक्लियस माइग्रेट करेगा दूसरे तरफ, पोल की तरफ, पोल नहीं, मेम्ब्रेन की तरफ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ, ठीक है। और एक रीजन से बल्गी होना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे इस तरीके का बल्गी निकलना शुरू हो जाएगा। ये ओरिजिनल न्यूक्लियर रहा, ये डिवाइडेड वाला न्यूक्लियर होगा जो इस तरफ जा रहा है। अगले स्टेप में देख पाएंगे हम, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बन रहा होगा, है ना। फाइनली दिस बड, इसको अब बड कहेंगे। दिस बड डिटेचेस फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड डेवलप्स इनटू ए न्यू ईस्ट, ये हो जाएगा न्यू ईस्ट, ये है पेरेंट ईस्ट, फाइन। This figure is going to be named as reproduction in or binary fission in, sorry, budding in east, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ईस्ट के केस में, है ना, बड तो बन जाता है लेकिन इस तरीके से डॉटर सेल्स अटैच ही रहते हैं, और स्टिल अटैच्ड, attached to it,
डॉटर सेल अभी भी अटैच्ड हो रखा है पेरेंट बॉडी से। इसका मतलब ये नहीं कि ईस्ट ये सेक्रोमाइसिस सर्वेसी ईस्ट मल्टीसेलर हो गया, नहीं, सिंपली अटैच्ड है विथ इट्स सेल वॉल। ठीक है, फाइन, आगे बढ़े। ये भी हमने कर लिया, बडिंग भी हो गया है ना, बडिंग भी डन, बडिंग भी डन। अब आते हैं हम लोग फ्रेगमेंटेशन पे, वेजिटेटिव वेजिटेटिव और रिप्रोडक्शन पे। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पे आते हैं। वेजिटेटिव वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक ना। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहने का मतलब होता है कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, बॉडी का पार्ट डीअटैच हो जाएगा, मेन बॉडी का पार्ट डीअटैच हो जाएगा और डीअटैच्ड पार्ट नए इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाना है। इस प्रकार का यदि रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, है ना। इन दिस केस the vegetative part of the body ठीक है, detaches from the parent body and germinates into new individual। है ना, न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाना, उसको हम लोग कहेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। फाइन, उसको हम लोग कहेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इट मे बी performed artificially or naturally। आर्टिफिशियली, ठीक है, नेचुरली भी हो सकता है, आर्टिफिशियली भी हो सकता है। ठीक है, तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन देखते हैं हम लोग। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन देखते हैं। फ्रेगमेंटेशन हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन क्या होगा, कोई भी फिलामेंट ऑर्गेनिज्म है, फिलामेंट का तरह ऑर्गेनिज्म लाइक स्पायरोगैरा है ना, स्पायरोगैरा है या फिर बहुत सारे फंजाई है, उसके मेन फिलामेंट टूट गया, मतलब कि बॉडी टूट गया। फॉर एग्जांपल ये फिलामेंट है ना, ये फिलामेंट टूट जा रहे हैं, यहाँ से उठ गया, यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूट गया, यहाँ से, है ना, ये फिलामेंट्स हैं। तो हर एक फिलामेंट एक नए इंडिविजुअल को जन्म दे सकता है। फ्रेगमेंटेशन में यही होता है ना, ये होता है फिलामेंटस ऑर्गेनिज्म के अंदर, जैसे कि स्पायरोगैरा हो गया, ओके, फंगस का माइसिलियम हो गया, हाइफी हो गया। इट occurs in the filamentous
द फिलामेंटस ऑर्गेनिज्म लाइक, ठीक ना, फिलामेंटस ऑर्गेनिज्म लाइक स्पायरोगेरा, है ना, फंजाई, ठीक है, जैसे कि हम स्पायरोगेरा यहाँ पे बना रहे हैं, फाइन। ठीक है, ये स्पायरोगेरा है, फाइन। ये एक एक सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है हमने। अब मान के चलो यहाँ से कट गया, यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूट गया, है ना। तो हर एक फिलामेंट एक नए स्पायरोगेरा को जन्म दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला सेल, पहला वाला सेल, है ना, पहला वाला फ्रेगमेंट एक नए स्पायरोगेरा को जन्म दे देगा। इस तरीके से एक नया स्पायरोगेरा बना, एक नया स्पायरोगेरा बना, ये भी बन जाएगा एक नया स्पायरोगेरा, और ये तीसरा भी बन जाएगा एक नया स्पायरोगेरा में, है ना। 3 स्पायरोगेरा बन गए। सो स्पायरोगेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फंजाई, कोई भी फंजाई उठा लो, उसमें एक प्रकार का वेजिटेशन प्रोपगेशन होना ही होना है। नेक्स्ट हम बता रहे हैं रीजनरेशन। ओके, रीजनरेशन। रीजनरेशन कहने का मतलब है कि बॉडी का पार्ट टूटेगा, है ना, और वो रीजनरेट हो जाएगा पूरे इंटायर बॉडी में, है। रीजनरेशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है प्लानेरिया का। स्टारफिश में भी देखने को मिलता है रीजनरेशन। प्लानेरिया सबसे बेस्ट एग्जांपल है। इस तरीके से होता है प्लानेरिया, है ना, इस तरीके से होता है प्लानेरिया, फाइन। यदि ये फ्रेगमेंटेड हो गया, 4 फ्रेगमेंट में कन्वर्ट हो गया, है ना, तो हर एक फ्रेगमेंट रीजनरेट हो जाएगा नए इंडिविजुअल में। ऑल द फ्रेगमेंट can be regenerated into new individual, है ना। ये देखा जाता है एनिमल के केस में, एनिमल्स, फाइन। प्लानेरिया, ठीक है, प्लानेरिया के केस में जैसे कि ये हेड पोर्शन है तो हेड पोर्शन, लेकिन आगे चल के ये फिर से एक नए प्लानेरिया में डेवलप हो जाएगा। ये वाला फ्रेगमेंट भी एक नए प्लानेरिया में, ये वाला फ्रेगमेंट भी एक नए प्लानेरिया में, ये वाला फ्रेगमेंट भी एक नए प्लानेरिया में कन्वर्ट हो जाना है। सारे के सारे नए प्लानेरिया में कन्वर्ट हो जाएंगे, फाइन फाइन। ये हुआ आपका रीजनरेशन। नेक्स्ट, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रनर ना, ग्रासेस के केस में देखता है रनर। एग्जाम्पल ग्रास, ठीक ना, राइजोम, ठीक ना, राइजोम रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये देखने को मिलता है अदरक में। अदरक को क्या बोलेंगे जी? अदरक को क्या बोलते हैं? जिंजर, गार्लिक, क्या बोलेंगे? जिंजर, जिंजर, ठीक है, जिंजर में, ठीक है, राइजोम से भी होता है, दैट इज इन जिंजर, ZINGER, ठीक है। बनाना भी रख सकते हो, फाइन। ऑफसेट, ऑफसेट के केस में देखने, ऑफसेट से भी हो सकता है रिप्रोडक्शन। एग्जाम्पल इकोनिया, इकोनिया को हम लोग कहते हैं वाटर हाइसिंथ। देखियो वाटर हाइसिंथ, देखियो कि नहीं वाटर हाइसिंथ,
वाटर हाइसिन देखे हो? नो अरे जलकुंभी नहीं जानते हो? नहीं सर, बस नाम सुने हैं that वो बंगाल में फेमस। ये है वाटर हाइसिन। देखे हो ये वाला स्ट्रक्चर? देखे हो ये? Yes, sir. Yes, क्या sir. बोलते हैं इसको? Sir, Jalkundi. शक्कर, एग्जाम्पल मिंट, ठीक है। मिंट के केस में होता है ये इस तरीके से। पाइनएप्पल, क्रिसैंथेमम, क्रिसैंथेमम के केस में शक्कर आएगा। ऑफसेट हो गया, राइजोम हो गया, शक्कर हो गया, और भी कुछ है। स्टोलोन, स्टोलोन जानते हो? स्टोलन क्या होता है? स्टोलन भी एक प्रकार का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मेथड है। स्ट्रॉबेरीज के एग्जांपल में स्ट्रॉबेरीज के केस में होता है स्टोलन। स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी के केस में होता है फाइन स्टोलन। स्टोलन के केस में थोड़ा डिफरेंस बताते हैं सब में, है ना। ये रहा आपका मिट्टी वाला लेयर, फाइन, मिट्टी वाला लेयर है ये। यहाँ पे एक पौधा है, फाइन, ये एक पौधा है। यहाँ से ब्रांच निकला, यहाँ पे गिरा, यहाँ पे गिरेगा, वहां से नया पौधा निकलेगा। स्टोलन, 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 ठीक है। दीज आर स्टोलन, स्टोलन हो गया। शक्कर के केस में क्या होता है ना। फॉर एग्जांपल ये मिट्टी वाला लेयर हो गया, फाइन। यहाँ पे प्रोपगेशन जो होगा ना वो अंदर अंदर होना है। फॉर एग्जांपल ये एक बॉडी है, फाइन। यहाँ से एक ब्रांचिंग क्रिएट होगा, कुछ इस तरीके से जाएगा, है ना। यहाँ पे एक नया पौधा निकल गया, फिर से यहाँ से ब्रांचिंग होके कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक ना। ऑफसेट, राइजोम, राइजोम के केस में क्या होता है? फॉर एग्जांपल ये रहा स्टेम, ठीक ना। ये रहा एक स्टेम, है ना। स्टेम के ऊपर बड प्रेजेंट है और बड से एक नए पौधे को करने। रनर के केस में क्या होता है? ये मिट्टी लेयर हो गया, है ना। यहाँ पे ग्रासेस प्रेजेंट है, ये पैरेलली एक स्टेम रन करेगा नोडल पोर्शन से, फिर से, है ना, इस तरीके से होगा। ये डिफरेंसेस है, ठीक है। ये अदरक मान के चलिए, ठीक है। सो स्टोलन हो गया, डन। ये हो गया नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अगले क्लास में हम डील करेंगे, है ना, अगले क्लास में हम डील करेंगे आप लोग को आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, प्लांट टिश्यू कल्चर, ठीक है। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे हम लोग, देन विल मूव टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, फाइन। आज के लेक्चर से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। तो स्टोलन वाला सर पार्ट फिर कैन यू बताएंगे एक एक्सप्लेन बार? स्पोर फॉर्मेशन? हाँ, स्टोलन के केस में क्या होता है? एक पौधा कंसिडर करिए, है ना। उस पौधे के जड़ और इन्वायरमेंट, स्पेस, एटमॉस्फेयर वाला रीजन से एक ब्रांच निकला, है ना। वो ब्रांच ऑब्लिकली, ठीक ना, ऑब्लिकली कहने का मतलब कर्व बनाएगा, कर्व बना के चला जाएगा, ग्राउंड को टच करेगा। जहां से ग्राउंड को टच करना है वहां पे एक नया पौधा बन जाएगा। जैसे कि ये देखो स्टोन, ये जमीन है, ठीक ना, ये मिट्टी वाला एरिया, मिट्टी वाला एरिया, फाइन। ये इस तरीके से अंदर की तरफ स्टेम है और लोअर पोर्शन में रूट है, फाइन। और यहाँ पे कुछ स्टेम, पत्ते वगैरह बाहर प्रेजेंट है ना। यहाँ से ब्रांचिंग क्रिएट हुई, ये भी स्टेम है, जो पिंक कलर बना है स्टेम है।
यहाँ से एक ब्रांचिंग क्रिएट हुई, ये ब्रांचिंग धीरे धीरे बाहर जमीन के बाहर निकलने की कोशिश करता है। फाइन, ओके, ठीक है। सो यहाँ से रूट बनना शुरू होगा, फिर रूट बनना शुरू होगा। ओके, ठीक है, ठीक है, ये इस तरीके से होगा। फाइन, यहाँ से फिर से एक ब्रांचिंग होनी है, कुछ इस तरीके से निकलेगा, है ना। ये पोर्शन होते रहता है, होते रहता है, ठीक है। इस तरीके से स्टेम वाले पोर्शन से इस तरीके से ये पोर्शन होते रहेगा, इस तरीके से जमीन के अंदर से बाहर निकलेगा, और ठीक ना, इस तरीके से जड़ बनेंगे, नीचे की तरफ जड़ बनेगा, ऊपर की ओर शूट बनता जाएगा, शूट बनता जाएगा इस तरीके से। ये होता है आपका स्टोलन, अंदर की तरफ ऑब्लिकली मूव करेगा। सर शक्कर का भी तो सेम ही प्रोसेस आप बताए थे अभी। शक्कर के केस में शक्कर, अच्छा, ओ सॉरी, ये हम शक्कर का बताए हैं, ठीक है। दिस इज द केस ऑफ शक्कर, दिस इज द केस ऑफ शक्कर, है ना। स्टोलन के केस में ऑब्लिकली जाना है, ठीक ना। ऑब्लिकली कहने का मतलब ये, फॉर एग्जांपल ये हो गया ग्राउंड लेवल, फाइन, यहाँ पे ब्रांचिंग प्रेजेंट है ना। तो यहाँ से एक ब्रांच निकला, जमीन को टच करेगा, जमीन को टच करेगा तो रूट नीचे की तरफ, शूट ऊपर की तरफ। यहाँ से ब्रांच जमीन को टच करेगा, नीचे की तरफ रूट, ऊपर की तरफ शूट। ब्रांच क्रिएट हुआ, ब्रांच फॉल होगा जमीन पे, है ना। ये ऊपर की तरफ शूट, नीचे की तरफ रूट, इस तरीके से ये हो जाएगा स्टोलन। ये स्टोलन है, एंड दिस इज स्टोलन। स्ट्रॉबेरीज के केस में देखने को मिलता है, शक्कर, मीन, पाइनएप्पल, क्रिसेंथेमम में देखने को मिलता है। कहाँ तक गया है ये नोट्स आपका? नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन तक। Sir, can you explain runner and rhizome once again? रनर के केस में, ठीक है, रनर के केस में क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये ग्राउंड लेवल रहा, है ना। यहाँ से घास उग रहा है ना, घास ऊपर की तरफ शूट क्रिएट किया हुआ है, ठीक ना। ब्रांचिंग होगा, ये रहा स्टेम, स्टेम से ब्रांच क्रिएट हुआ, ब्रांच पैरेलली रन करेगा अर्थ के, है ना। और जहां पे इसका नोड पोर्शन होगा वहां से रूट और शूट जर्मिनेट करेगा, है ना। ये जाएगा सभी डायरेक्शन में। देखो यहाँ से एक ब्रांच क्रिएट हुआ, नोड पोर्शन है तो नोडल पोर्शन से रूट जर्मिनेट होगा, ऊपर शूट होगा, फाइन। फिर से एक ब्रांच क्रिएट होके आगे की ओर बढ़ेगा इस तरीके से, है ना। ये हो गया आपका रनर, है ना। अब जानना है राइजोम के केस में। ग्राउंड लेवल राइजोम अदरक को बोलते हैं, कुछ इस तरीके से रहता है अदरक, देखोगे इस तरीके से रहेगा, है ना। इस तरीके से अदरक है, तो उस पर देखोगे कहीं पे बड प्रेजेंट रहता है ना। तो इस बड से ऊपर की तरफ शूट क्रिएट होगा और नीचे की तरफ एडवेंटिशियस रूट होगा। बड पोर्शन से शूट होगा और नीचे की तरफ रूट आएगा, ये होता है ना। ये भी मान के चलो अर्थ सरफेस के पैरेलल ही मूव करता है। Okay, sir. ओके, चलिए ये नोट्स मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। अभी मैंने किसको सेंड किया था? बाकी पिक्चर में सेंड करता हूँ, ठीक है। कहाँ तक आया है आप लोग में? नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन तक आया ना, उसके बाद मैं फोटो क्लिक करके भेजता हूँ, फाइन। चलिए क्वेश्चन पूछना है तो पूछेंगे, अदरवाइज यू कैन साइन ऑफ।